सर ऐसा है, हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो इन जिहादियों की धमकी से डरने वाला नहीं है। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मैं देश के वासियों को ये कहना चाहता हूँ, इन गीदड़ पपियों वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सारे एक मुठ हो जाएंगे तो ये जिहादी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक हमारी मुट्ठी खुली हुई है तो हम पर कोई भी वार कर सकता है। अगर हमने मुट्ठी बंद कर ली, हम सब एक हो जाए, हिंदुस्तानी अगर हिंदुस्तान बन जाए तो हमारा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है ना, कि मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ और विख्यात सहस्त्र भाव के भुजदंड काटने वाला हूँ। और तू भी इस फरसे को देख जो तुझे चाटने वाला हूँ। अब ये सोचे कि हम ये ऐसा जिहाद छेड़ देंगे तो हिंदुस्तानी डर जाएंगे, तो हिंदुस्तानियों ने डरना तो सीखा नहीं। और जहाँ पर हिंदुस्तान की बात है, जहाँ पर सिखों की बात है, हिंदू और सिख आपस में भाई भाई हैं। देखो, ये लोगों को डराना चाहते हैं। इनकी मानसिकता आज से वही जो मुगलों के टाइम थी वही आज मानसिकता है। पहले भी ये एक उदाहरण है शीशगंज साहब में, गुरु तेग बहादुर साहब का इन्होंने वहाँ पर शीश कलम किया। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, उनको चरखड़ियों पर चढ़ा दिया, रुई में जला दिया गया। आज भी इनकी मानसिकता नहीं बदली है। देखिए भाई साहब, जो ये कत्लेआम हुआ है, जो ये नरसंहार हुआ है, ये इतना ज़्यादा गलत हुआ है कि इस देश को तालिबान जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारत का नागरिक नहीं होने देगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भारतीय सिख है या भारतीय मुसलमान भी है, वो सब भी इसमें अपना भाग ले रहे हैं इसमें, कि ऐसा जो ये इन्होंने गलत काम राजस्थान में किया है, जो अमरावती में काम किया है, ऐसा काम भविष्य में ना हो। तो ये बड़े शांति तरीके से हिंदू महासभा के द्वारा ये जो मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सिख समुदाय भी हिस्सा ले रहा है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी और टोपी पहन के आगे जा रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। ये नहीं कि किसी समुदाय के खिलाफ है, ये उन मानसिकता वालों के खिलाफ है जो जिहाद का नारा लेकर तालिबान राज भारत में स्थापित करना चाहते हैं, जो कि भारत का नागरिक नहीं होने देगा। और वैसे भी सिखों का इतिहास रहा है कि मुगलों के साथ जो हिंदुओं के लिए जो लड़ाई लड़ी है, वो सारी की सारी सिखों ने लड़ी है। हमारे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने लड़ी है, गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरियों से लेकर, और इन सारे ऐसे जहादियों के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी। तो जब भी कभी हिंदुस्तान के ऊपर बात आएगी तो भारत का सिख अपने भारत के साथ खड़ा होगा और अपने देशवासियों के साथ खड़ा होगा और इसका विरोध करेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे गलत तरीके से भी कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो भी करनी पड़ सकती है। सर, तन से जुदा गैंग को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज? देखो, ये लोगों को डराना चाहते हैं। इनकी मानसिकता आज से वही जो मुगलों के टाइम थी वही आज मानसिकता है। पहले भी ये एक उदाहरण है शीशगंज साहब में, गुरु तेग बहादुर साहब का इन्होंने वहाँ पर शीश कलम किया। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, उनको चरखड़ियों पर चढ़ा दिया, रुई में जला दिया गया। आज भी इनकी मानसिकता नहीं बदली है। रहते ये हिंदुस्तान के अंदर है और अगर इस देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले आप उनको धमकी दो, फिर आप उनकी गर्दन अलग कर दो। इतना जालिम हो जाना ये इंसानियत का काम नहीं है। और आज हम सारे पूरे दिल्ली वासी, इसमें बाहर से भी लोग आए हुए हैं, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो कन्हैया जी के साथ हुआ है ऐसा दोबारा ना हो। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे यहाँ पर। हम जो ये कन्हैया जी के साथ जिस तरह वैश्यता के तरीके से उनका जो कत्ल किया गया है, उसके विरोध में आज शांतिपूर्ण मार्च कर जाएं ताकि उन लोगों को सजा हो और आगे से ऐसा करने की किसी की भी हिम्मत और जरूरत ना हो। जो सर तन से जुदा गैंग है, कुछ मौलाना कहते हैं कि ये भटके हुए नौजवान हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा कर रहे हैं, वो दो का सर तन से जुदा कर। सर देखो, ये भटके हुए नौजवान तो ये कहने की बातें हैं। अब ये सोचे कि हम ये ऐसा जिहाद छेड़ देंगे तो हिंदुस्तानी डर जाएंगे, तो हिंदुस्तानियों ने डरना तो सीखा नहीं। और जहाँ पर हिंदुस्तान की बात है, जहाँ पर सिखों की बात है, हिंदू और सिख आपस में भाई भाई हैं और हमारा आपस में नाखून और मांस का रिश्ता है। ठीक है, ये रिश्ता कभी अलग नहीं सकता। जहाँ पर कभी हिंदुओं की बात आती है सिख खड़े थे, सिखों की बात आती है हिंदू खड़े थे। आज हम सारे मिलकर इस बात का ये तन से जुदा गैंग है, ये टिक नहीं पाएंगे यहाँ पर। आज हम उनको ये दिखाना है। हमारी ये अभी शांतिपूर्ण हमारा ये प्रदर्शन है। हम शांतिपूर्ण तरीके से आज अपनी मांग रहे हैं। हम किसी के विरोध में, आप देखो, सारे आराम से अपने भारत का झंडा, अपने मंदिरों को, अपने जो धर्म का झंडा लेकर चल रहे हैं। इस जो वैश्याना तरीके से ये कत्ल किया गया, इसके विरोध में। और ये जो आप कह रहे हैं ये तनजुदा गैंग, इनको तो फिर भारत सरकार अपने यहाँ देखी, हमारे मोदी जी हैं इनको देखने के लिए। हमें चिंता करने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है। सर, तन से जुदा गैंग कहता है कि नुपुर शर्मा का जो कोई गर्दन लाएगा वो मकान ले जाए, क्या कहेंगे, क्या? मैं वही तो बात कर रहा हूँ, इनकी मानसिकता बदल ही नहीं रही है।
तो अब ये हर बात का जो इल्ज़ाम है नूपुर शर्मा पे लगाएंगे। नूपुर शर्मा ने जो बात की है उस बात के लिए वो जो ऐतिहासिक तथ्य उसके आधार पर उन्होंने बात की है, लेकिन ये उसके ऊपर धमकियां देने लगे, हर बात का जिम्मेदार उनको बनाने लगे। तो ये मानसिकता, गंदी मानसिकता हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। कैसे निपटेगा हिंदू समाज जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है? हमारे देश का कि हमारे गर्दन काटी जा रही है। देखो, हमारे देश का कानून है और कानून वो इनको बख्शेगा। संविधान को नहीं मानते सर, मानना पड़ेगा संविधान में। अब हमारे संविधान के ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, संविधान को मानना पड़ेगा। अब वो बातें नहीं चलने वाली पुरानी वाली। ये तो कहते हैं कि नुपुर शर्मा को हमारे हवाले कर दो, हम अपने हिसाब से सजा देंगे। सर, इनके कहने से क्या होता है? इनके कहने से क्या होता है? मतलब ये गुंडे अगर कुछ भी बोलते रहेंगे, नुपुर शर्मा इनके हवाले, ये जंगल राज है क्या? ये जंगल राज थोड़ी है, ये मुगलों का राज नहीं है, ये मोदी जी का राज है। इसमें ऐसा नहीं होने वाला। वही तो कहना है कि ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? इनके ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से ही चलेगा। पहले जैसे मर्जी चलता, लेकिन अब ये मोदी जी के राज में ये देश संविधान से ही चलेगा। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से जो धमकियां दे रहे हैं लगातार, सर तन से जुदा कह रहे हैं? सर, ऐसा है, हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो इन जिहादियों की धमकी से डरने वाला नहीं है। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, मगर हमें हमारा मजहब नहीं सिखाता, हमें हमारा धर्म नहीं सिखाता। इसलिए आज हमारे सारे हिंदू भाई, सिख भाई, सारे हिंदुस्तानी एक शांतिपूर्वक मार्च निकाल कर उनको बताना चाहते हैं कि वक्त आने पर हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, मगर हम जो है कानून से, संविधान से चलना जानते हैं। हमें हमारे गुरुओं ने भी ये सिखाया है, हमें बड़े बुजुर्गों ने भी सिखाया, मगर जब हमारे ऊपर बात आएगी तो हम अपना खून देने से भी पीछे नहीं हटते। ये उनको पहले से मानसिकता उनको बना लेनी चाहिए। उनको हमारा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जहाँ सिख धर्म आता है, जब अपने ऊपर बात आती है तो हम अपना सर कटाने से भी पीछे नहीं हटते, चाहे हमें अंग्रेजों से लड़ना पड़ा हो, चाहे मुगलों से लड़ना पड़ा हो। सिख धर्म हमेशा ही हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए सबसे आगे आया है और आज भी आगे आएगा। उनको ये बात पता चल जानी चाहिए। सर तन से जुदा गैंग इस पीछे कौन है? कौन सी मानसिकता है जो दिन दाड़े गला काट रही है? सर, इनके पीछे जो मानसिकता है ना, वो देश विरोधी मानसिकता है, जो देश में संविधान को चलना नहीं जाने देती, जो मोदी जी के राज को नहीं मानना चाहती, जो देश का विकास नहीं सह सकती, इनके पीछे वो मानसिकता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी जो मानसिकता लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं खुलेआम नुपुर को हमारे हवाले? मैं देश के वासियों को ये कहना चाहता हूँ, इन गीदड़ पपियों वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सारे एक मुठ हो जाएंगे तो ये जिहादी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक हमारी मुट्ठी खुली हुई है तो हम पर कोई भी वार कर सकता है। अगर हमने मुट्ठी बंद कर ली, हम सब एक हो जाए, हिंदुस्तानी अगर हिंदुस्तान बन जाए तो हमारा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सर, जो नुपुर शर्मा ने बोला वही जाकिर नाइक बोलता है, लेकिन जाकिर नाइक पे ये कोई भी मौलाना कोई फतवा जारी नहीं करता, कोई बयान नहीं आते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को इस तरह से धमकियां मिल रही, क्या कहेंगे? सर, मेरी एक बात सुनिए, जब वो टीवी पे डिबेट हो रही थी, उन्होंने 3 बार 4 बार बोला मेरा मुंह मत खुलवाओ। नुपुर शर्मा जी ने मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। उनको जानबूझ के उकसाया गया और उन्होंने ये जो बयान दिया वो तथ्यों पे आधारित बयान थे, जो इनके कानून के हिसाब से बयान था वो दिया गया। अब वो नाइक साहब ने भी वही बात कही, उनके 1-2 और मौलानों ने भी वही बात करी, पर ये उसको नहीं पकड़ के, क्योंकि ये सिर्फ इसको जाति धर्म का मुद्दा बनाना चाहते हैं। और आज जो देश प्रगति के पथ पर चल रहा है, आज भारत बहुत मजबूत हो चुका है, विश्व में 4-5वें नंबर के ऊपर हमारी शक्ति हो चुकी है। तो ये कुछ देशों से ये चीज़ें देखी नहीं जा रही और पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है। वहाँ से जो इनको फंडिंग आती है उसका पैसे का यूज़ करके ये इस तरह के गलत बयानबाजी हिंदुस्तान में करवाते हैं, क्योंकि ये जो प्रगति हो रही है देश की, ये इनसे देखी नहीं जा रही। इसको रोकने का, इसको थामने का काम कर रहे हैं। पर आज का जो देश है ना, एक मजबूत हाथों में है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश है जो इस देश को पिछले 8 सालों के अंदर उसने प्रोग्रेस भी दी है, देश को मजबूत भी बनाया है। बस कुछ लोगों को ये बात खटक रही है, इसलिए जानबूझ के साजिशें कर करके छोटी छोटी बातों को बड़ा करके एक समुदाय का अपना दंगा फसाद कराने की कोशिश की जाए। जो लगातार धमकियां दे रहा है कि नुपुर शर्मा को हमारे हवाले करो, हम अपने हिसाब से सजा देंगे, ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नुपुर शर्मा का जो बयान 26 तारीख से बोला जा रहा है, क्या वो बयान था या डिबेट थी? बताइए आप, डिबेट थी या बयान था? नुपुर शर्मा का डिबेट थी और एक संवाद था, एक वार्तालाप थी, जिसमें उसको उकसाया गया। उस बहन के मुख से सत्य निकला है, जो आपके हदीस में, आपके कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए सत्य सनातन धर्म को जानिए। सत्य बोलने में क्या जा रहा है? भारत का नागरिक सत्य बोलेगा,
क्यों नहीं बोलेगा? हमारी परंपरा है सत्य बोलने के लिए, हमारी ताकत है। बोलो जय श्री राम, इतना बोलो। इनके किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार धमकियां दे रहे हैं और दो का सर तन से जुदा कर दिया है, लेकिन वो धमकी दे रहे हैं जो नुपुर शर्मा का मैं एक समर्थन चीज़ और कहूँगा, मैं जी एक चीज़ और कहूँगा, जो गला काट रहे हैं वो भी और जो उकसा रहे हैं वो भी, जो गला काट रहे हैं वो भी, जो उकसा रहे हैं वो भी, चाहे वो राजनेता हो, है ना, चाहे वो राजनेता हो, समाज सेवी हो, जो किसी भी संप्रदाय के किसी भी देवी देवता को अपमान करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाओ, सनातन धर्म के साथ जुड़ जाइए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय परंपराएं ये जागरूक करिए। जय हिंद, जय भारत। पहले तो संविधान से चलना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि शरीर से हम जो है सर को जुदा कर देंगे, वो शायद भूल गए हैं हम उस भारतवर्ष में रहते हैं, उन संतों की भूमि में रहते हैं जिन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं वो बता देता हूँ, ठीक है ना, कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, और रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ, और विख्यात सहस्त्र भाव के भुजदंड काटने वाला हूँ, और तू भी इस फरसे को देख जो तुझे चाटने वाला हूँ। हम उन संतों की भूमि पे रहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से सोच लें और समझ लें कि रुक जाए, नहीं तो जिस तरीके से शिव का तांडव होता है ना, उसी तरीके से तांडव होगा। सिर्फ किसका सर से अलग होगा ये ब्रह्मांड जानता है और ये संसार अच्छी तरीके से जानता है, और ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं स्वयं अखिल भारत हिंदू महासभा से दिल्ली प्रदेश महामंत्री हूँ, डरता नहीं हूँ मैं। दो सर तन से जुदा कर दिए, क्या कहेंगे इस पर? कैसे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? एक बेकार सरकार, विफल सरकार, जिस सरकार के अंदर केवल उन्हीं की बातें सुनी जाती है जिनकी वोट बैंक से वो सरकार बनाते हैं। राइट बाइक वो देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो वोट बैंक है भाई, वोट बैंक है, चल रहा है, जब तक हो रहा है होने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं कब तक होगा।